हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, आज मैं एक न्यू मांगा स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलो बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू मांगा सीरीज को। तो दोस्तों, हमारे इस सीरीज के एपिसोड 1 का शुरुआत होता है और हमें प्रेजेंट टाइम से ठीक 3 साल पीछे लियान यून नाम के एक माउंटेन पे काली रात का सीन दिखाया जाता है। जिस रात में हमें बताया जाता है कि उस दिन उस माउंटेन में बहुत ही बारिश हो रहा था, जहाँ पे हम ए फैमिली के एक यंग मास्टर को देखते हैं जिसके सामने अपने ही एक लॉयल नौकर को कोई जान से मार देता है। और मारने से पहले तक वो नौकर अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए दीदार कोशिश करता है। तो अपने ही सामने अपने ही इतने अच्छे नौकर को मरते हुए देख के वो लड़का, जो कि हमारे इस सीरीज के मेन कैरेक्टर होता है, वो बहुत ही उदास होके उस नौकर के सामने बैठ के रोने लगता है। तो उस नौकर को मारने वाला एक कमीना लड़का हमारे मेन कैरेक्टर ए चान के पास आके कहता है, अरे ओ ये झंटियान के बच्चे, तेरा बाप तो आज तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आया ही नहीं। तेरे फैमिली में 100 सालों में पैदा होने वाला तुझे जीनियस लड़का मानता है ना, लेकिन तू तो आज मरने वाला है। तो अब उठ और कुछ करके भी दिखा। ये बोल के वो कमीना लड़का जैसे ही उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसे कोई रुकने के लिए ऑर्डर देता है और वो आदमी सामने आके कहने लगता है, ये अभी बच्चा है, इनोसेंट है, इसके बॉडी में ये फैमिली का खून बह रहा है, तो इसे अब तुम लोग तंग करना बंद करो, तुम लोग अब इसे जाने दो। तो वो आदमी एचएन के पास आके कहता है, बेटा एचएन, तुम चिंता मत करो, यहाँ पे अब सब कुछ कंट्रोल में है। क्या सामने की तरफ देख पा रहे हो? इस माउंटेन से उतारने का रास्ता वो एक ही है, तो तुम जल्दी करो, यहाँ से अब चले जाओ। तो एचएन अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से जल्दी से भागने लगता है, जो देख के बाकी सब उस आदमी से कहता है, पैट्रियच, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आप उसे भागने कैसे दे सकते हो? तो वो आदमी कहता है, चुप रहो तुम सभी। तो हम देखते हैं एचएन अपने पूरी कोशिश करता है वहाँ से जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके वो वहाँ से निकल जाए। तो वो भागते हुए माउंटेन के लास्ट चोटी पे आ चुका था। तो हम देखते हैं तभी पीछे से वो कमीना आदमी एचएन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, यही तो चाहिए था मुझे, एक इंसान को डायरेक्ट मारने से अच्छा मुझे उसे तरपा तरपा के मारना और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो घायल होने की वजह से एचएन उस माउंटेन के क्लिप से नीचे पानी में गिर जाता है। आप आते हैं प्रेजेंट टाइम में डोंगलेन काउंटी के ये फैमिली के अंदर, जहाँ पे एक एल्डर सभी को अपने पावर का रुतबा दिखाने के लिए, मतलब शो ऑफ करने के लिए, वो एक पेड़ पे अटैक करके उस पेड़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है और सभी से हंसते हुए कहता है, कैसा लगा आप सबको मेरा ये जबरदस्त टेक्निक? यही तो है हमारे ए फैमिली के पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट किलिंग मूव, द थंडर वॉरियर टेक्निक। और ऐसे ही वो अपने ए फैमिली के बारे में तारीफ करने लगता है। तो तभी वहाँ पे एक और एल्डर की एंट्री होती है, जिसे सभी डिसाइपल बहुत ही रेस्पेक्ट दे रहा होता है, जिसे देख के पहले वाला एल्डर कहता है, सेकेंड ब्रदर, देखा ना आपने, कैसा लगा आपको मेरी ए थंडर स्ट्राइक? तो हम देखते हैं उसके ऐसी बात सुन के वो सेकेंड एल्डर उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है, कमीने, तू जानता है कि वो लाओ झुपेर हमारे प्रॉपर्टी के अंदर आता है और तू ये भी जानता था कि उस पेड़ की कीमत कितना ज्यादा होता है, पर फिर भी तू अपनी ही फैमिली के प्रॉपर्टी को इतने बुरी तरह से नष्ट कर रहा है। तू ऐसा हड़बड़ क्यों करता है? आज तो तुझे लीडर के पास ले जाके एक अच्छा लेसन सिखाना ही पड़ेगा। ये बोल के सेकेंड एल्डर पहले वाले एल्डर मतलब थर्ड एल्डर का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। तो हम देखते हैं उस थर्ड एल्डर को, जो बच्चों की तरह चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था, जो देख के तो सभी के सभी डिसाइपल हंसने लग गया था। और हम उन डिसाइपलों के पीछे हमारे मेन कैरेक्टर एचएन को देख पाते हैं, जो कि इन लोगों को इतना हंसते खेलते हुए देख के वो बहुत ही उदास होते हुए वहां से जाते हुए मनी मन अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए रोने लगता है कि वो जब 3 साल पहले उस माउंटेन के क्लिप से नीचे गिर गया था तो वो जैसे तैसे सरवाइव कर लिया था, लेकिन तब मेरे मेरिडियन बुरी तरह से डैमेज हो गया था, जिस वजह से मैं अब क्यूआई एनर्जी गैदर नहीं कर सकता। तो मैं अब एक ट्रैश बन चुका हूँ, एक यूजलेस पर्सन जिसे तो मर जाना चाहिए।
तो वो यही सब सोचते हुए वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कोई बुलाते हुए कहती है, अरे ब्रदर एचन, आप यहाँ पे। तो हम देखते हैं उसे बुलाने वाला एक लड़की होती है, जिसे देख के तो एचन बहुत ही खुश हो गया था। एचन के बातों से हमें उस लड़की के नाम जानने को मिलता है कि उसका नाम ये यानियर होती है, जो कि उसके ही फैमिली के दूर के रिश्तेदार बोले तो कजिन सिस्टर होती है, जो एचन के पास आते हुए कहती है, ब्रदर एचन, आप इतने देर तक कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। तो एचन एक डैशिंग लुक के साथ कहता है, अरे सिस्टर यानियर, तुम तो जानते ही हो ना मैं कितना कूल हूँ। वैसे भी फादर ने हमें एक बार कहा था ना कि एक समझदार और स्ट्रॉन्गर मार्शल आर्टिस्ट को हमेशा दुनियादारी से हाइड रहकर ही और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल बनना चाहिए, जिससे दुनिया के सभी लोग उस मार्शल आर्टिस्ट के रास्ते पे ना आए। तो ये सुन के तो वो लड़की ए यानियर हंसते हुए कहती है, ब्रदर एचन, आप हमेशा इतना कॉम्प्लिकेटेड बातें क्यों करते हो। तो तभी वहाँ पे एक कमीने लड़के की एंट्री होती है, जो कि ए फैमिली का ही ग्रेट एल्डर का बेटा होता है, जो एचन को देख के उसके पास आते हुए उसे ताना मारते हुए कहता है, अरे यंग मास्टर जी, आज आपने सीक्रेट प्लेस पे छिपने के लिए नहीं गए क्या? वैसे आप हर दिन छिपते क्यों रहते हो? ये बात तो सबको मालूम है कि आप एक यूजलेस पर्सन हो, मतलब एक कचरे हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो उस कमीने के मुंह से ये बात सुनते ही यानियर बहुत ही गुस्से में उस कमीने के मुंह पे पांच मारने ही वाला होता है कि पीछे से एचन उसे रोक लेता है और कहता है, रुक जाओ यानियर, वो तो सच ही बोल रहा है ना, मैं तो एक यूजलेस कचरा हूँ। तो वो लड़का फिर से एचन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, 3 साल पहले तुम्हारा मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिस वजह से तुम QI एनर्जी गैदर नहीं कर सकते हो, और तब से लेके आज तक तुमने कितने सारे QI डैनपिल कंज्यूम किए थे, लेकिन अभी तक तुम्हारे मेरिडियन हिल नहीं हुआ। क्या तुम जानते भी हो एक QI डैनपिल का कीमत कितना होता है? एक QI डैनपिल की कीमत जितनी होती है उससे तो एक नॉर्मल मॉर्टल लोगों के फैमिली पूरे 5 सालों तक बैठे बैठे ही आराम से खा पी सकते हैं। अभी के लिए तुम जितना चाहे उतना मजा कर सकते हो, लेकिन मैं जब फ्यूचर पैट्रियट बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें QI डैनपिल कभी प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो वो वहाँ से जाते हुए कहता है, बेटा भी कचरा और उसके बाप भी कचरा, जो कि अपने बेटे को मेडिसिन देने के लिए इजाजत दे दिया। तो उस कमीने के मुंह से ये बात सुनते ही एचन को एक झटका सा लगता है, जो यानियर से कहता है, सिस्टर यानियर, क्या कहा उसने? क्या कहा उस कमीने ने? तो वो कहती है, अरे ब्रदर एचन, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो एचन उसे फोर्स करते हुए कहता है, प्लीज बताओ यानियर, मुझे जानना है कि क्या हुआ, उसके कहने की मतलब क्या है। तो यानियर कहती है, कुछ दिन पहले हमारे पैट्रियट आपके मेरिडियन रिस्टोर करने के लिए डोंगलिन काउंटी के पास रिफ्रेशिंग डैनपिल लाने के लिए गया था। अंकल ए ने बिना हेसिटेट के उस कमीने काउंटी लॉर्ड के सामने मेडिसिन के लिए नील डाउन करके भीख मांगा था, लेकिन वो कमीना काउंटी लॉर्ड हमारे पैट्रियट को लात मार के बाहर निकल दिया था, और वहां से वापस आने के बाद पैट्रियट हम सभी को इसके बारे में आपको इतना कुछ बताने के लिए मना किया था, लेकिन वो कमीना एक कोंगियन का बच्चा। तो इतना कुछ सुनने के बाद एचन मणिमन बहुत ही गुस्सा करने लग गया था, जो कहने लगता है, हमारे ये फैमिली हेवन के सामने झुक सकता है, अपने अपने पेरेंट्स के सामने झुक सकता है, अपने एंसेस्टरों के सामने झुक सकता है, लेकिन पिताजी आपने मेरे लिए उस कमीने काउंटी लॉर्ड के सामने क्यों नील डाउन किया? मेरे वजह से हमारे फैमिली इतना ह्यूमिलेट हो रहा है। कमीने डोंगलिन काउंटी लॉर्ड के बच्चे, मैं कसम खाता हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने के बाद एक दिन मैं तुझसे इस चीज का बदला जरूर लूंगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ए फैमिली के मेंशन के अंदर मेन हॉल में, जहाँ पे एक गार्ड एक रिसिप्ट ला के कहता है, पैट्रियट इस मंथ में जो QI गैदरिंग पिल हमने अल्केमिस्ट से लाए थे, ये है उसके डिटेल्स। तो पैट्रियट उसके पास से रिसिप्ट लेते हुए कहता है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो उसके वहां से जाने के बाद साइड पे बैठा हुआ एक एल्डर कहता है, लगभग 3 सालों से हमने ये चैन के टूटी हुई मेरिडियन रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं,
जिस वजह से हमने हमारी करीब 70% प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। अगर अपने ऐसे ही मनी स्पेंड करते रहे फिर तो हमारे ये फैमिली पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। तो इस पर और एक किलर कहता है, कमीने साले, तूने हमेशा बाहर के लोगों को अपना पावर दिखाने के चक्कर में कितना प्रॉपर्टी का नुकसान करता है और तू कर रहा भी है। तो नुकसान के बातें सुन के वो पैट्रियट जो कि एचन के पिताजी होता है, वो बहुत ही सीरियस लुक में कहता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी जल्दी हो सके चेनियर के मेरेडियन रिपेयर करके ही रहूंगा। और हम देखते हैं बाहर से यही सब बातें एचन सुन रहा होता है। तो फिर से वो लाल बालों वाला एल्डर कहता है, एचन तो अभी इंजर्ड है, कुछ दिन बाद पैट्रियट के सक्सेसर वाले कंपटीशन चालू होने वाली है, तो हम कैंडिडेट के रूप में किसे ले। तो पीछे से एक एल्डर कहता है, ये कोंगियन के पास बड़े अच्छे क्वालिफिकेशन हैं, इसके लिए वो सही रहेगा। तो ये सब सुनने के बाद एचन मन ही मन बहुत ही गुस्सा होने लग गया था। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेडिसिन हॉल के बाहर, जहाँ पे एक लड़का ए यानियर से कहता है, सिस्टर आपने कहा कि ब्रदर एचन बाहर माउंटेन में घूमने के लिए गया है, तो क्या ये सच है? तो उन दोनों में ऐसे ही बात हो ही रहा था कि तभी वहाँ पे वो कमीना कोंगियन के एंट्री होता है, जो आते ही मिस यान को ताना मारते हुए कहता है कि वो सिस्टर यानियर आप फिर से आ गई उस कचरे के लिए मेडिसिन लेने के लिए। आप 3 सालों से इतना क्यों मेहनत कर रहे हो उस कचरे के लिए? तो मिस यानियर उसके बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, जो देख के वो कमीना लड़का बहुत ही गुस्से में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कमीनी मुझे इग्नोर करने की? तो वो इसके आगे कुछ बोल पाए उसके पहले ही मिस यानियर उसके ऊपर अटैक कर देती है और वहाँ से जाते हुए कहती है, कमीने मेरे सामने तू अपना मुंह संभाल के बात कर, नहीं तो आगे से तू अपने पैरों पे खड़े होने के लायक भी नहीं रहेगा लड़के, समझा? जैसे कि तेरे सामने ब्रदर एचन कचरा है, वैसे ही मेरे सामने तू भी एक कचरा है, नल्ला कहीं का। तो वो लड़का मिस यान के बातों पर कहता है, चुड़ैल कहीं की, क्या तू मुझे धमकाने की कोशिश कर रही है? तो उसे एक लड़का पीछे से कहता है, अरे ब्रदर कोंगियन, उससे पहले आप अपना पैन तो संभालो। तो इस बार सीन शिफ्ट होता है ये फैमिली के अंडर में आने वाले एक बड़ा सा माउंटेन के कोने में, जहाँ पे हम एचन को बैठ के कल्टीवेशन करते हुए देख पाते हैं, जो तभी अपना आंखें खुलता है और एक जबरदस्त चिक के साथ उसके बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी बाहर निकलने लगता है। तो तभी हम देखते हैं वहाँ पे मेडिसिन के साथ मिस यानियर भी आ चुकी थी, जो एचन के साइड पे क्यूबा गैदरिंग पिल के शीशी पे कोई भी पिल ना देख के वो कहने लगती है, ब्रदर एचन ये आपने क्या किया? सभी क्यूबा गैदरिंग पिल एक साथ ही खा लिया, ऐसे तो आपके बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसे अपने पास आते हुए देख के एचन चिल्लाते हुए उसे कहता है, नहीं मेरे पास मत आओ। तो ये सुनते ही वो लड़की यानियर एकदम से घबरा सा जाती है। तो एचन उसे कहता है, मैं आज से दिन रात लगातार प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो क्या तुम मुझे आप अकेले छोड़ के जा सकते हो? और वो मनी मन सोचता है, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं किसी के सामने अपने चाहने वाले को बुली होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं जब छोटा था तब भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता था और हमेशा ऐसे ही मैं तुम्हें और अपने हर फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और ये सोचते सोचते वो तभी बेहोश होके जमीन पे गिर जाता है, जो देख के यानियर भी लाइक, नहीं ब्रदर एचन नहीं। और जैसे ही वो अनकॉन्शियस होता है, मतलब बेहोश होता है, तो वो उसके सपने में आ जाता है, जहाँ पे बहुत ही बारिश हो रहा था और उसके अपने ही डेड बॉडी के सामने बैठ के कोई एक लड़की रो रही थी। और ये देखते ही वो होश में आ जाता है और होश में आने के बाद वो कहने लगता है, अरे नहीं ये क्या था यार, ये सपना मुझे बार बार क्यों आता है? तो तभी मिस यानियर उसके पास आती हुए कहती है, ब्रदर एचन क्या तुम्हें पता है जब तुम बेहोश हो गए थे तब तुम्हारे बॉडी में क्यूआई एनर्जी फ्लो कर रहा था, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने थोड़ी ध्यान रखना चाहिए। तो एचन कहता है, अरे ठीक है मैं अपना ध्यान रख लूंगा, लेकिन यानियर बहुत दिन हो गया हमें उस गुफा में गए हुए, तो आज क्यों ना एक बार हम वहाँ पे घूम आए? तो वो भी कहती है, हाँ ब्रदर एचन क्यों नहीं, ये आपने अच्छी बात कही है, तो चलो चलते हैं। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी गुफा में जहाँ पे वो दोनों आ चुका था
और आने के बाद यानियर बचपन के बातें सोचते हुए कहती है, ब्रदर एचन, क्या आपको याद है हमने जब पहली बार इस गुफा को ढूंढा था, तब हमने इस गुफा को हमारा सीक्रेट बेस बनाया था, लेकिन तुम्हारे इंजर होने के बाद से तुमने मेरे साथ यहाँ पे आना ही छोड़ दिया, और तो और मुझसे तो बात भी नहीं करते थे। क्या आप भूल गए थे मुझे? क्या आप भूल गए थे कि हम बचपन के बड़े अच्छे दोस्त थे? तो वो भी कहता है, सॉरी यानियर, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर देना। तो तभी वहाँ पे बुक शेल्फ देख के ये चैन कहता है, सिस्टर यानियर, हमने जब इस गुफा को ढूंढा था तब से लेके ये बुक शेल्फ यही पे था, क्यों मैंने सही कहा ना? तो वो भी कहती है, हाँ तो क्या ब्रदर एचन? तो एचन उस बुक शेल्फ को वहाँ से हटाता है, जहाँ पे हम एक ड्रैगन से बना हुआ स्टैचू को देख पाते हैं, जिसमें एक फॉर्मेशन के सेटअप किया गया था। तो एचन उस फॉर्मेशन में कुछ करता है, जिससे गुफा के अंदर और एक सीक्रेट गुफा ओपन होने लगता है, जो देख के तो दोनों के दोनों ही बहुत ही हैरान हो चुकी थी। तो ये देखने के बाद एचन फौरन यानियर के हाथ पकड़ के उस गुफा के अंदर जाने लगता है। तो ये चैन को अपना हाथ पकड़ते हुए देख के यानियर मन ही मन शर्माने लग गया था। तो इसके बाद हम उस गुफा के अंदर देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मिस्टीरियस ग्रेड के QI एनर्जी क्रिस्टल होता है, और ये चैन के बातों के मुताबिक ये सारी एनर्जी क्रिस्टल शायद 100,000 ईयर पुराना होगा। तो तभी यानियर के नजर एक चमकते हुए लाइट जैसे एक चीज पे पड़ता है, जो देख के यानियर एचन को कहती है, ब्रदर एचन, वहाँ पे देखो, वहाँ पे कुछ लाइट जैसा कुछ है। तो एचन उस लाइट के करीब जाके कहता है, अरे ये तो एक डैगर है। तो उस डैगर को एचन छूने के लिए हाथ बढ़ाने लगता है, जो देख के यानियर चिल्लाते हुए कहती है, नहीं ब्रदर एचन, संभल के। तो एचन जैसे ही उस डैगर को छूता है तो उसके हाथ एकदम से कट सा जाता है, और उस डैगर में से बहुत ही तेज स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगता है, और वो डैगर एचन के बॉडी के अंदर घुस जाता है। जैसे ही डैगर एचन के बॉडी के अंदर घुसता है, वैसे ही एचन महसूस करता है कि वो गहरी पानी के अंदर डूब रहा है, और उसके बॉडी से मिस्टीरियस QI एनर्जी फ्लो कर रहा होता है। तो बाहर से उसे होश में नहीं आते हुए देख के यानियर बहुत ही परेशानी में उसे बुलाने लगती है, जिससे ये चैन के तभी आँख खुलता है। उसे होश में आते हुए देख के यानियर उससे पूछती है, ब्रदर एचन, क्या आप ठीक है ना? क्या आपको कोई इंजरी तो नहीं आई है ना? तो यानियर को इतना ज्यादा सबल करते हुए देख के एचन बहुत ही परेशानी में कहता है, अरे नहीं यानियर, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो एचन एक सीरियस लुक में कहता है, और हाँ यानियर, अभी मेरे साथ आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को भी कुछ मत कहना, ठीक है ना? तो वो भी कहती है, ठीक है ब्रदर एचन, आप बेफिक्र रहिए, मैं इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं कहूँगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एचन के अपने घर में, जहाँ पे हमारे एचन बैठ के कल्टीवेशन करते हुए सोचने लगता है, मेरी मेरिडियन पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। तो वो कहता है, लेकिन ये डैगर जैसा चीज क्या है यार? तो एचन उस डैगर पे फोकस करते हुए कल्टीवेशन करता है, जिससे उसके बॉडी से तेजी से स्पिरिचुअल फोर्स रिलीज होने लगता है। तभी वो डैगर बहुत ही तेजी से ग्लो करने लगता है, जिस वजह से एचन के पूरे बॉडी में एक मिस्टीरियस QI एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, और एक जोरदार चीख के साथ शायद से एचन के ब्रेक थ्रू हो जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद एचन अपने आप से कहता है, सब कुछ देखने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी में मिस्टीरियस QI एनर्जी फिर से वापस आ गया, जिस वजह से पहले मुझे जीनियसों का जीनियस कहा जाता था, और तो और अब मुझे पहले से ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। लगता है मिस्टीरियस QI एनर्जी की क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही फ्लो कर रहा है। तो तभी घर के बाहर से कोई चिल्लाते हुए कहता है, ब्रदर एचन, जल्दी करो, ये बहुत ही बुरा है। तो तभी एक मोटा सा लड़का घर के अंदर आके एचन को कहता है, ब्रदर एचन, जल्दी चलो, आपके वाइफ मुसीबत में है। सभी एल्डर उसे फोर्स कर रहा है उसे शादी करने के लिए। और हाँ गाइस, मैं इस लड़के के बारे में बता दूं कि ये लड़का एचन के कासिन ब्रदर ये जैन होता है, जो कि एक फैमिली के सेकंड एल्डर के
बेटा होता है। तो उसके मुंह से वाइफ वाले बात सुनते ही एचन एकदम से हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, क्या वाइफ? क्या मेरा कोई वाइफ भी है? तुम एक क्या बकवास वाले बात कर रहे हो? तो वो मोटा कहता है, अरे ब्रदर एचन, मैं कजन सिस्टर श्वानियर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एचन भी लाइक, क्या श्वानियर? लेकिन वो कब से मेरा वाइफ बन गया यार। तो वो फिर से कहता है, अरे ब्रदर एचन, क्या आप सब कुछ भूल गए? जब हम बचपन में एक साथ मिलके घर घर खेलते थे, तब हर समय सिस्टर स्वानियर और सिस्टर यानियर हमेशा आपके वाइफ बनते थे और मैं आप तीनों के एक लौता छोटा सा प्यारा सा बच्चा। क्या आप इसके बारे में सब कुछ भूल चुके हो? तो ये सब बातें सुनते ही एचन अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, अरे मोटे कुत्ते, क्या तू ये सब बोलना बंद करेगा? लेकिन जो भी हो, अब अच्छे से बता क्या हुआ है स्वानियर के साथ। तो वो सीरियसली होके कहता है, अभी अभी एल्डर मोयांग को मैंने पैट्रिया से बात करते हुए सुना कि एल्डर मोयांग चाहता है कि वो कमीना कोंगयान के साथ सिस्टर स्वानियर का शादी कर ले, और इसी बात के लिए ही मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं उस कमीने कोंगयान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सिस्टर स्वानियर क्यूआई गैदरिंग स्टेज के 5th लेवल पे है, जो पैट्रियास के कंपटीशन में भाग लेने के लिए एलिजिबल है, और तो और वो अगला पैट्रियाज भी बन सकती है। तो ये सब सुनने के बाद एचन भी बहुत ही गुस्सा होने लग गया था। तो वो बाहर निकलते हुए कहता है, तो फिर चल मोटे, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। तो आप आते हैं ए फैमिली के मेंशन हॉल के अंदर, जहाँ पे हम कमीने कोंगयान के फादर ए मोयांग को देखते हैं, जो कि स्वानियर से फादर से कहता है, लेकिन मेरे बेटे कोंगयान तुम्हारी बेटी स्वानियर के साथ शादी करने के लिए क्यों लायक नहीं है? तो वो थर्ड एल्डर, जो कि स्वानियर के फादर होता है, वो कहता है, अरे ब्रदर मोयांग, तुम्हारे बेटे में कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरी बेटी में है। तो एल्डर मोयांग कहता है, लेकिन कैसे? तो स्वानियर के फादर बहुत ही कूल तरीके से कहता है, क्योंकि मेरी बेटी स्वानियर इस वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत के साथ साथ बहुत ही प्योर मुस्कान से भरी हुई, और मैं उसके मुस्कान को ऐसे ही बरकरार रखने के लिए ही मैं उसे हर वक्त अपने पास रख के उसे हमेशा हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ऐसे फादर मैं किसी भी मर्द को उसके पास आने की इजाजत नहीं दे सकता। स्वानियर, तुम हमेशा मेरी साथ ही रहोगे, ठीक है ना मेरी बेटी? तो ये सब सुनने के बाद पैट्रिया झैंटियन स्वानियर से कहता है, देख रहे हो बेटे स्वानियर, तुम्हारे पापा तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। तो वो एल्डर भी लाइक, अरे नहीं, मैं फिर से स्वानियर के तारीफ करते करते बहक गया। तो उसके बेटी सभी से कहती है, फादर, अंकल और एल्डर्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं क्यूआई गैदरिंग के 5th लेवल से 6th लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली कर लिया। तो ये सुनते ही सबके सब तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था, और वो कमीना एल्डर मोयांग और उसके बेटे तो एकदम से चौंक चुका था। तो स्वानियर के फादर अपना एबिलिटी यूज करके समझ लेता है कि सच्ची में स्वानियर अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर चुका है। तभी स्वानियर फिर से कहती है, और फादर, मुझे ना एमराल्ड क्लाउड सेक्ट में एंट्री मिल चुका है और नेक्स्ट मंथ में मुझे जाने के लिए कहा गया है। तो पैट्रिया चूसे कांग्रेचुलेशन करते हुए कहता है, तुमने 18 साल के उम्र में 6th लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू कर लिया और एक सेक्ट में दाखिल भी हो रहे हो। सच में तुम्हारे फ्यूचर तो लिमिटलेस होने वाली है। तो ये सुनने के साथ ही वो कमीना एल्डर मोयांग अपने मन ही मन में एविलो जैसा मुस्कुराहट के साथ साथ सोचता है, अरे ये लड़की तो सच में एक जीनियस निकला। इसने तो इतने कम उम्र में ही एमराल्ड क्लाउड सेक्ट में दाखिला पा लिया। लगता नहीं कि इसके ओपोनेंट यंगर जनरेशन में हमारे ये क्लैन में कोई भी हो सकता है। अगर इसके साथ मेरे बेटे कोंगयान के शादी होता है तो फिर तो मेरा बेटा ही अगला पैट्रियज बन सकता है। तो वो यही सब बातें अपने मन ही मन सोच ही रहा होता है कि तभी बीच में वो कमीना कोंगयान आके कहता है, फादर, क्यों आप हमेशा इस टॉपिक के बारे में ही बात करते हो, और तू लड़की हर समय तो कोई ना कोई बहाना देके इस टॉपिक को नजरअंदाज करती है। एक लेवल ब्रेक थ्रू करके क्या तू अपने आप को 30 मार्क का समझ रही है? नहीं, मैं सबसे इंफीरियर था, हूँ और हमेशा रहूंगा भी, समझी कमीनी? तो बाहर से कोई कहता है, कमीने कोंगयान, तू कमीने कभी नहीं सुधरेगा ना। जो सुन के कोंगयान पीछे बाहर के तरफ देखने लगता है। तो हम देखते हैं ये कहने वाला कोई और नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर एचन होता है, जो फिर से कहता है, तू देख पा रहा है
मैरिज प्रपोजल की वजह से स्वान ईयर अनहैप्पी लग रही है, लेकिन तू फिर भी उसे फोर्स कर रही है। तो इस पर वो कमीना कोंगियान कहता है, तू कचरा कही के, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस मैटर पे इंटरफेयर करने की। तो एचन बहुत ही गुस्से में कहता है, इंटरफियर? स्वान ईयर मेरे अपने कजिन सिस्टर है। जैसे दुनिया के हर ब्रदर अपने सिस्टरों को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही मैं भी अपने सिस्टर को प्रोटेक्ट करूंगा। कोई शक? वैसे भी मेरे सिस्टर स्वान ईयर बहुत ही क्यूट है, तो उसे प्रोटेक्ट करना भी तो फर्ज बनता है ना। क्यों सेकंड अंकल, मैंने सही कहा ना? तो स्वान ईयर के फादर भी हंसते हुए कहता है, हाँ जरूर ये चैन, स्वान ईयर को तो मुझसे ज्यादा तुम ही समझते हो, तो तुम ही अच्छा जानोगे ना। तो प्रोटेक्ट करने वाली बात सुनते ही कोंगियन हंसते हुए कहता है, क्या प्रोटेक्ट? क्या जोक कही है तूने कमीने? उसे क्या तू प्रोटेक्ट करेगा? तू तो अभी एक कचरा पर्सन है जो कि क्यूआई एनर्जी गैदर करके कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता, फैमिली का सबसे बड़ा नल्ला इंसान। तुझसे तो अच्छा घर के बाहर भीख मांगने वाला भिखारिया भी अपना औकात समझता है। तुझको क्या लगता है, क्या तू अकेले सबको प्रोटेक्ट कर सकता है? और ऐसे ही वो कमीना एचन का मजाक उड़ाने लगता है। तो तभी पीछे से उसके फादर उसे डांटते हुए कहता है, कोंगियन जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो ग्रेट एल्डर मोयांग सभी एल्डर प्लस पैट्रिया से माफी मांगते हुए कहता है, एल्डर और पैट्रियाच मेरे बेटे को माफ कर देना। वो थोड़ा घमंड के साथ साथ थोड़ा बड़ बोला भी है। तो उन दोनों के वहां से जाने के बाद पैट्रियाच एचन के पास आते हुए कहता है, बेटे एचन तुम यहाँ पे कोई जरूरी काम था क्या? तो एचन उसके सामने घुटनों पे आके कहता है, फादर मैं जानता हूँ कि आपने मेरे वजह से ही डोंगलिन काउंटी लॉर्ड के सामने घुटनों पे आए थे, लेकिन मेरे वजह से आपने ऐसा क्यों किए थे? तो ये सुनते ही उसके फादर कहता है, अरे नहीं एचन, ये तुमने गलत सुना है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सभी ब्रदर एंड एल्डर, क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? मुझे अपने बेटे चैन ईयर से थोड़ी देर के लिए पर्सनल बात करनी है। तो सभी के वहां से बाहर जाने के बाद पैट्रियाच एचन से कहता है, चैन ईयर सभी बातें साइड पे रखो, पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारे मेरिडियन अपने आप कैसे रिकवर हुआ? तो एचन झूठी झूठी बात फैलता है कि उसे एक दाढ़ी मूंछ वाला ओल्ड मैन के सपना आया था, जो कि एक मैजिकल रेड टोपी भी पहना हुआ था, और उन्होंने ही मेरे मेरिडियन को पूरी तरह से रिस्टोर करने में मेरी मदद की थी, जिसने मुझे एक पावरफुल मार्शल आर्ट्स टेक्निक भी दिया था। तो एचन पेपर और इंक लेके उस टेक्निक के बारे में मन ही मन सोचते हुए कहता है, मेरे बॉडी के अंदर जो डैगर है, कल्टीवेशन के समय वो डैगर और मिस्टीरियस क्यूआई के बारे में मुझे थोड़ा जानकारी मिला था कि वो मिस्टीरियस क्यूआई एनर्जी असल में स्टार सोर्स बोले तो स्टार क्यूआई एनर्जी है, और वो डैगर बहुत ही पावरफुल स्टार मटेरियल से बना है, जिसमें स्टार क्यूआई एनर्जी भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। और इसी स्टार मटेरियल के डैगर से ही मुझे इस 9 हेवनली स्टार टेक्निक के बारे में पता चला, जिसमें टोटल 9 अलग अलग चैप्टर है। और तो और ये टेक्निक हमारे ए फैमिली के थंडर इनर डोमिनेटिंग टेक्निक के जैसा ही सिमिलर है। एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई किस्मत, लेकिन फिर भी जो भी हो, तो टेक्निक लिख के एचन जैसे ही अपने फादर को देखता है, वैसे ही उसके फादर वो टेक्निक देखने के बाद एकदम से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो एचन कहता है, फादर मैं इस टेक्निक को छिपाना नहीं चाहता था, मैं चाहता हूँ कि आप और सभी अंकल इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो उसके फादर कहता है, लेकिन इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, मतलब इसका नाम क्या है? तो एचन कहता है, इसे थंडर एम्परर टेक्निक कहा जाता है। तो उसके फादर कहता है, क्या सच में? लगता है कि गॉड अभी भी हमारे ए फैमिली के ऊपर मेहरबान है। ये टेक्निक तो एकदम सेम हमारे थंडर इनर डोमिनेटिंग टेक्निक के जैसा ही है, लेकिन सिर्फ इस टेक्निक में यही डिफरेंट है कि यह टेक्निक पूरी तरह से कंप्लीट वर्जन है। इस कुछ सालों में हमारे ए फैमिली डिक्लाइन में जा रहा था, लेकिन इस टेक्निक के आने के बाद अब हमारे ए फैमिली फिर से पहले जैसा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग बन सकता है। तो एचन लगता है जो दाढ़ी मूंछ वाले बुड्ढे तुम्हारे सपने में आए थे, वो शायद हमारे ए फैमिली के फाउंडर हो सकता है, जिसने तुम्हारे मेरिडियन के साथ साथ शायद हमारे ए फैमिली के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये टेक्निक तुम्हें दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि एचन ने
ऐसा कोई भी सपना नहीं देखा है, वो तो बस सभी के ज्यादा सवाल जवाब से बचने के लिए ही झूठी झूठी बात कहा है। तो फिर से एचन के फादर कहता है, तो एचन मैं सोच रहा था कि इस टेक्निक के फर्स्ट पार्ट तुम्हारे अंकल्स और एल्डर्स को दे दूं, तो इस पर तुम क्या कहते हो? तो वो कहता है, फादर मैं कह रहा था कि सभी अंकल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एल्डरों को देना ये सही रहेगा क्या? कुछ रिस्क हो जाएगा ना? तो इस पर उसके फादर कहता है, मुझे पता है कि तुम ग्रेट एल्डर मोयांग के बारे में बात कर रहे हो। रिसेंटली कुछ सालों से मैं उसके ऊपर नज़र रख रहा था, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई भी गलत एविडेंस नहीं मिला। तो एचन कहता है, फादर मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ समझते हो, लेकिन फादर आपने ये पता किया क्या कि 3 साल पहले उस काली पहाड़ पे मुझ पर किन लोगों ने अटैक किया था? तो वो भी कहता है, चेनियर मुझे लगा था कि मैं हमेशा ये तुमसे छुपा कर रखूंगा, लेकिन अब तुम्हारे मेरिडियन रिकवर हो चुका है, तो लगता है कि तुम्हें ये कड़वी बातें छिपाना नहीं चाहिए। असल में उस दिन उस काली पहाड़ में तुम पे अटैक करने वाले और कोई नहीं, वो यून फैमिली के लोग थे। तो ये सुनते ही एचन एकदम से चौंक सा जाता है, क्या यून फैमिली के लोग? तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में एचन के घर के सामने, जहाँ पे यानियर एचन के लिए वेट कर रही होती है। तो तभी एचन भी वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के यानियर बहुत ही खुश हो चुकी थी, जो कहने लगा कि ब्रदर एचन आपने आने में इतना देर क्यों किया? तो यानियर को अपने घर के सामने खड़ी होते हुए देख के वो कहता है, अरे यानियर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यानियर उसके पास आके उसके चारों तरफ घूर घूर के कुछ देखने लगता है। तो ये देख के एचन कहता है, अरे सिस्टर ये तुम मुझे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? तो वो कहती है, ब्रदर मैंने सोचा कि आप इतने देर से घर नहीं लौटे, तो आपको कोई चोटें लगी थी क्या? तो एचन कहता है, अरे सिस्टर तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो, मैं तो अभी एकदम ठीक हूँ। तो एचन आसपास चारों तरफ कोई है क्या नहीं है ये देखने के बाद वो यानियर के पास जाके उसकी कार में कहता है, यानियर एक खुशखबरी है कि मेरे मेरिडियन ना पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, और इसके सारा का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, क्योंकि तुमने मेरी बहुत ही ध्यान रखे थे। तो हम देखते हैं मेरिडियन रिकवर होने के बाद सुनते ही यानियर के तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। यानियर के तो खुशी के मारे आंखों से आंसू चला आता है। तो वो कहती है, ब्रदर क्या सच में आपके मेरिडियन पूरी तरह से रिकवर हो चुका है? सच में ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। तो उसे रोते हुए देख के एचन कहता है, सिस्टर तुम रो क्यों रही हो? तो वो भी कहती है, ब्रदर मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो मेरे खुशी के आंसू है। तो एचन कहता है, लेकिन सिस्टर इसके बारे में आप अभी के लिए किसी को मत बताना। तो वो भी कहता है, ठीक है ब्रदर एचन, मैं इसके बारे में किसी को भी पता लगने नहीं दूंगा, और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे सुबह सुबह के टाइम पे एचन के कमरे में, जहाँ पे हम एचन को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप का इम्प्रूव होते हुए देख के वो सोचने लगता है, सच में ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये 9 हेवनली स्टार टेक्निक तो बड़े कमाल के हैं। इतने कम समय के अंदर अंदर मैं तो क्यूआई गैदरिंग के 4th लेवल पे आ चुका हूँ। तो तभी बाहर से धाम धूम करके बेल के जोरों से आवाज आने लगता है, जो सुनते एचन कहता है, अरे ये तो हमारे ए फैमिली के बेल की आवाज है, लगता है कोई जरूरी मीटिंग होने वाला है। तो आप आता है ए फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहाँ पे ए फैमिली के सभी लोग प्लस एल्डर आ चुका था, जहाँ पे तभी हम पैट्रियस को देखते हैं जो खड़े होकर सभी से कहता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी हमारे ए फैमिली के सभी लोग मौजूद हैं। तो आज ये मीटिंग रखा गया है जहाँ पे मैं आज तुम लोगों को कहना चाहता हूँ कि 3 सालों से हमारे ये फैमिली के जो भी बिजनेस रुक चुका था वो हम अब फिर से चालू करने वाले हैं, और फ्यूचर में हम और भी ज्यादा से ज्यादा क्यूआई गैदरिंग पिल खरीदने वाले हैं। और इसके अलावा भी ये फैमिली के लिए एक और बड़ा गुड न्यूज है कि हमारे ये श्वानियर जो कि एल्डर झैन शियोंग के डॉटर है, उसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है क्यूआई गैदरिंग के 6th लेवल पे। और उसके इस अचीवमेंट को देखकर एमराल्डो क्लाउड सेक्ट को उसकी टैलेंट नजर आई, जिस वजह से उन लोगों ने श्वानियर को सेक्ट में एडमिशन दे दिया, जो कि अभी 1 महीने बाद
जाने वाली है। तो ये सुनने के बाद तो वो कमीना एल्डर मोयांग गुस्से के मारे जलने लगता है और बाकी के नॉर्मल डिसेबल तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा था। तो फिर से पैट्रियार्च कहता है 7 दिन बाद एंसेस्टर सेरेमनी शुरू होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ हमारे ये फैमिली के जो भी बंदे अभी बाहर गए हैं वो सभी बंदे फिर से वापस आ जाए सेरेमनी अटेंड करने के लिए। तो तभी पेट्रियस को टोकते हुए पीछे से कमीना एल्डर मोयांग कहता है यहाँ पे तो अभी सभी एल्डर मौजूद है और 7 दिन बाद एंसेस्टर सेरेमनी भी होने वाला है। तो पैट्रियर्च मुझे लगता है कि यही सही समय है आपको कह देना चाहिए कि कब ये फैमिली अगला सक्सेसर पैट्रियर्च सिलेक्शन वाली कंपटीशन शुरू होने वाला है। जो सुन के तो एचन के साथ साथ यानियर भी चौक से जाता है। तो पैट्रियर्च कहता है अरे ये एल्डर मोयांग आप इतना ज्यादा बेसब्र क्यों दिखाई दे रही है। हाँ मैं कहना चाहता हूँ कि इन 3 सालों में हम लोगों ने बहुत सारे मुसीबतों का सामना करे है, जिस वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि पैट्रियर्च सिलेक्शन वाले कंपटीशन 3 महीने बाद शुरू होने वाला है। तो ये सुनते ही वो कमीना एल्डर मोयांग तो बहुत ही गुस्से में भड़कते हुए कहता है क्या 3 सालों से ये पैट्रियर्च वाले कंपटीशन रोक के रखे हो तुम और आप फिर से 3 महीने के लिए रुकना पड़ेगा। तो एल्डर झैंशोंग बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कमीने बुढ़े मोयांग तूने क्या समझ के रखा है, तू जो बोलेगा वही करेंगे हम। तो एक एल्डर पीछे से कहता है पुराने समय से ही ये सक्सेसर वाले कंपटीशन ही है जो डिसाइड करता है कि ये फैमिली के फ्यूचर कितना ज्यादा अच्छा होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि एक कंपटीशन शुरू करने में इतना देर करना चाहिए। जो सुनते ही वो कमीना एल्डर मोयांग तो एक इविल जैसा मुस्कुराहट के साथ साथ ताना मारते हुए कहता है हाँ एल्डर आपने सही बोला, यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसा भी है जो फ्यूचर में ये फैमिली का क्या होगा वो सोचता ही नहीं। तो एचन आगे आते हुए अपने फादर से कहता है फादर मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारे एंसेस्टर वर्शिप सेरेमनी जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये सक्सेसर पैट्रियर्च वाली कंपटीशन है। तो उसके फादर यानी कि पैट्रियर्च कहता है तो ठीक है 7 दिन बाद जो हमारे एंसेस्टर सेरेमनी है उसके बाद ही होगा पैट्रियर्च सक्सेसर वाली कंपटीशन। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पैट्रियर्च के कमरे में जहाँ पे दोनों बाप बेटे मिलके चाय पीते हुए बात कर रहा होता है, जहाँ पे फादर कहता है बेटे ये चनियर क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि 7 दिन बाद होने वाले सक्सेसर वाले कंपटीशन में तुम ही विनर होगे। तो वो भी कहता है हाँ फादर आप चिंता मत करिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो फिर से उसका फादर कहता है एल्डर ये मोयांग वो जितना ज्यादा हो सके वो उतना ज्यादा ट्राई करेगा अपने बेटे को जितवाने के लिए। तो क्या सच में तुम श्योर हो कि तुम ही जीतोगे? फिर भी जो भी हो वैसे तुम्हारे मेरिडियन रिकवर होने के बाद तुम अभी कौन सी लेवल पे हो? तो वो कहता है अरे अब्बूजान आप बेकार में ही इतना परेशान हो रहे हो, वैसे मैं अभी क्यूआई गैदरिंग के 4th लेवल पे हूँ। तो उसके फादर भी लाइक क्या 4th लेवल पे? अरे मेरे बेटे सच में तुम तो अमेजिंग हो, अब तो तुम्हें जीतने में कोई भी नहीं रुक सकता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एल्डर मोयांग के कमरे में जहाँ पे हम दोनों कमीने बाप बेटे को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहा होता है। तो तभी वो कमीना एल्डर मोयांग अपने बेटे को एक गिफ्ट बॉक्स देते हुए कहता है मेरे बेटे ये लो इसे ओपन करके देखो, इसमें तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो जैसे ही वो कमीना लड़का कोंगियन उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें हम देखते हैं एक रेड कलर के पिल को, जो पाके तो वो कमीना लड़का बहुत ही खुश हो चुका था क्योंकि वो पिल असल में क्यूआई कंडेंशन पिल होता है जो कि हेल्प करता है अगले लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू करने में। तो उसके फादर कहता है ये खाने के बाद तुम 7 दिनों के अंदर अंदर 6 लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू कर लोगे, जिसके बाद तुम ही बनोगे हमारे ये फैमिली के अगला सक्सेसर पैट्रियर्च। तो वो लड़का कोंगियन कहता है वैसे फादर एक क्यूआई कंडेंशन पिल तो बहुत ही महंगा होता है, तो आप इसे कैसे खरीदे? तो उसका कमीना बाप एल्डर मोयांग एक इविल जैसा मुस्कुराहट के साथ कहता है ये मुझे यून फैमिली के पैट्रियर्च ने दिया है, जो कि चाहता है ये फैमिली के पैट्रियर्च बनने के बाद तुम उन्हें ये फैमिली के माइनिंग वाले एरिया उनके नाम कर दो। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ये चैन के घर में जहाँ पे वो बैठ के कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो अपना आँख खोल के एक टेक्निक की किताब देखते हुए सोचने लगता है
कि उसके फादर ने कहा था ये प्रिमोडियल थंडर बॉडी टेक्निक है जो मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत ही खास यूनिक टेक्निक है और हमारे फैमिली में ये फ्यूचर के फाउंडेशन टेक्निक है जो कि एलिमेंटों के किंग कहा जाता है। और फादर ने ये भी कहा था कि यानियर हमारे ए फैमिली से नहीं है, बचपन से वो मेरे साथ ही रहता था जिस वजह से उसके साथ मेरी फीलिंग जुड़ चुका है और इस वजह से फ्यूचर में जाके मुझे कुछ प्रॉब्लमों का सामना भी करना हो सकता है, लेकिन मुझे अपने आप को पहले सक्सेसर वाले कंपटीशन के लिए तैयार करना होगा और इसके लिए मुझे आप ये दोनों थंडर फिस्ट और प्रिमोडियल थंडर बॉडी टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करना होगा। और ये बोल के ये चैन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और उधर कमीना एक कोंगियन अपने फादर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है जिसमें हम देखते हैं उसका लेवल अप भी हो जाता है। और अब आते हैं 7 दिन बाद एंसेस्टर वाले ओरशिप सेरेमनी में जहाँ पे ये फैमिली के अंदर एक मेले जैसा रश लगा हुआ होता है और एजन के कमरे के बाहर यानियर और मोटा एजन उसके लिए वेट कर रहा होता है। तभी एचन बाहर आके कहता है सॉरी दोस्तों, तुम लोगों को इतना वेट करने के लिए मुझे माफ कर देना, तो चलो चलते हैं। तो वो तीनों सेरेमनी में अटेंड करने के लिए निकल जाता है। तो आप आते हैं ये फैमिली के एंसेस्टर हॉल के पास जहाँ पे सभी एल्डर और पैट्रियार्च एक ओल्ड मैन को ग्रीट करते हुए कहता है ओल्ड पैट्रियार्च मतलब ये फैमिली का पुराना पैट्रियार्च, आज पैट्रियार्च सिलेक्शन वाली कंपटीशन है इसलिए हम आपको जज करने के लिए बुलाया है। तो नेक्स्ट सीन में हम कंपटीशन वाले एरिना को देखते हैं जहाँ पे कमीना कोंगियन लड़ाई करने के लिए एरिना में आ चुका था जिसके बारे में पैट्रियार्च ओल्ड मैन को कहता है ओल्ड पैट्रियार्च ये जो लड़का है ना ये हमारे ग्रेट एल्डर के बेटे हैं। तो उसे देखते हुए एक एल्डर दूसरे एल्डर से कहता है मुझे नहीं लगता है कि हमारे ए फैमिली के स्वानियर के अलावा कोई भी इस लड़के को हरा पाएगा। तो दूसरा एल्डर कहता है पर जो भी हो स्वानियर को अभी एमरालो क्लाउड शॉर्ट सेक्ट डिसाइपल के तौर पे सिलेक्ट कर लिया है जिस वजह से अब पैट्रिया सिलेक्शन वाले कंपटीशन में वो भाग नहीं ले सकती है। तो हम देखते हैं एरिना में कोंगियन सभी को ललकारना स्टार्ट कर देता है जो देख के मोटा एजहन बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे लड़ने के लिए एरिना में चला जाता है जिससे चैलेंज करते हुए एजहन कहता है कमीने विलेन कही के मुझे पता है कि मैं तुझसे फाइट करके जीत नहीं सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं तुझे एक सबक सिखा कर ही रहूंगा। लेकिन मोटे के अटैक करने से पहले ही वो कमीना कोंगियन मोटे पे एक ही अटैक करके उसे बेहोश कर देता है जो देख के तो एचन के थर्ड अंकल उसके सेकंड अंकल के बेटे के हालत के ऊपर हंसने लगता है और उधर कोंगियन सभी डिसाइपलों के तरफ आके सभी का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्यों क्या हुआ, क्या और कोई है मुझे चैलेंज करने वाला। कोंगियन के पावर देख के तो सभी कहने लग गया था कि वो तो सच में अमेजिंग है, ऊपर से वो 5th लेवल के पिक में है। तो एचन एरिना में जाते हुए कहता है मैं लड़ूंगा तुझसे कमीने। तो एचन को देखते ही वो कमीना कोंगियन सीधा एचन के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यही पर खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।